नमस्कार, आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और हम बात करने वाले हैं टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्लास 10th साइंस। तो इससे पहले मैं वीडियोस बना चुका हूं इस चैप्टर से जुड़ी, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब आज जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अगर आप बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ये है केमिकल रिएक्शन जिसके तहत क्या है, एक कंपाउंड क्या अपने लिए गेन करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है, हाइड्रोजन को गेन करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है। इसे क्या कह दिया जाता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। इसी को अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। हम बात करते हैं पहला ऑक्सीजन की तरफ से। ऑक्सीजन की तरफ से बात करें, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन होता है प्राप्ति, किसकी प्राप्ति, ऑक्सीजन की। मान लीजिए किसी एलिमेंट को ऑक्सीजन मिल गई केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब यहां पर देखें, एक एग्जांपल है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को क्या मिल रहा है यहां पर, कार्बन मोनोऑक्साइड। आयरन से जो ऑक्सीजन है वो टूट के चली गई है कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, तो इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्योंकि उसको क्या मिली है, ऑक्सीजन। इसी तरह रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन हुआ है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब चलते हैं आगे। यहां पर लिखा है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठा ही हो जाते हैं। उन रिएक्शंस को अपन क्या कह देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। RE आया, RED ये आया रिडक्शन से, OX कहां से आया है, ऑक्सीडेशन से, इसलिए इन्हें क्या कह दिया जाता है, रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है ये क्या है, पुराने टाइप की एक एप्लीकेशन डेफिनेशन है। अगर आप आज की बात करें तो आजकल एक अच्छे और तरीके से इसको क्या है समझाया जाता है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाए, इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब इसके बाद रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो जाना, दिस इज कॉल्ड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखें, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, एजेंट होता है कोई भी जो काम कराता है। तो यहां पर देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस सब्सटेंस को कहेंगे जो ऑक्सीडाइज कर देता है किसी दूसरे को, यानी कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि उसका क्या कर दिया है उसने, ऑक्सीडेशन। इन अबव एग्जांपल आयरन ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयरन ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था यहां पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का। करा कौन रहा है, ऑक्सीजन दे कौन रहा है, दैट इज गिवन बाय आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड दे रहा है तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट वो हैं दैट रिड्यूस समथिंग एल्स। इन एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड इज, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है यहां पर, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जो रिड्यूस कर देते हैं किसी ना किसी से। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलवेज गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस। तो पिछले केस में क्या था, जो आयरन ऑक्साइड है जब इसकी रिएक्शन हुई तो इसने ऑक्सीजन दी है कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो क्या है ऑक्सीजन को ले रहा है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसी को मैं हाइड्रोजन के केस में देखूं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। पहले हम पढ़ रहे थे गेन ऑफ ऑक्सीजन, अब ये क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन अगर चली जाती है तो उसका हुआ है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अगर उसके अंदर से गेन हो जाता है उसको हाइड्रोजन का, तो क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं
दीज प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में यूज होती हैं। इनको आप देखते हैं कुछ एक एग्जांपल की हेल्प से। यहाँ पर क्या दिया गया है, एथेनॉल। एथेनॉल को किस में बदला गया है, एथेनॉल में। अब एथेनॉल को बदला गया है किसके अंदर, एथेनॉल के अंदर। तो ये भी क्या है, एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहां पर देखा जाए तो जिसके अंदर क्या होगा, लॉस होगा हाइड्रोजन का, उसका ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किसका होगा, हाइड्रोजन का। अब एक अपडेट जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए यूज होती है वो ये है कि जो चीजें ऑक्सीजन देती हैं दूसरे सब्सटेंसेस को, उन्हें कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है किसी दूसरे का, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिडक्शन करा रहा है दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसके थ्रू आप समझते हैं। CuO ये है कॉपर ऑक्साइड, इसके साथ कौन ऐड हो रहा है, इसके साथ मैग्नीशियम ऐड हो रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड पैदा हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड पैदा हो गया, ऑक्सीजन मिली किसको है, मैग्नीशियम को मिली है। तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, मैग्नीशियम। ठीक है, अब देखते हैं आप कुछ एक एग्जांपल अपनी तरफ से लिखते हैं उनको। अब पहले देखता हूं मैं कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड CuO। ठीक है, U छोटा आएगा, C बड़ा आएगा, CuO किसके साथ, H2O पानी के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, इससे पैदा होने वाली है, जब आप इसको गर्म करोगे, यहाँ लिखा जाएगा हीट। गर्म करोगे तो क्या मिलने वाला है, कॉपर प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पर CuO किस में चेंज हो गया, Cu में। यानी कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन इससे रिमूव हो रही है, तो इसकी हो गई रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड की क्या हो गई, रिडक्शन। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो थी, हाइड्रोजन गैस थी, यहाँ पानी नहीं था, यहाँ हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन को मिल गया ऑक्सीजन, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब जिसने ऑक्सीडेशन कराया है, जिसने ऑक्सीजन दी है, ऑक्सीजन किसने दी है, कॉपर ने, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दूसरा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन कहाँ हुआ है ऑक्सीजन का, वो हुआ है हाइड्रोजन में। अब और एग्जांपल लें अगर आप, और एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। ठीक है, H2S इज चेंजिंग इनटू S, इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, सल्फर रह जाएगा। जब इससे रिएक्शन करता है ये Cl2 से, Cl2 से रिएक्शन की इसने, तो बच गया अकेला क्या, सल्फर, और इसके साथ बच गया 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल। अब देखा जाए हाइड्रोजन किससे टूटा है, इससे टूटा है, तो इसका क्या हो चुका है, हाइड्रोजन टूटा है, तो हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में देखें, हाइड्रोजन जुड़ना होता है रिडक्शन, टूटना होता है ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और क्लोरीन का क्या हो गया है, क्लोरीन, क्लोरीन के साथ क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन जाकर के जुड़ गया है, दिस इज रिडक्शन। ठीक है, अब अगला एग्जांपल आप लेते हैं जिसके तहत क्या होगा, हम रिएक्शन करवाने वाले हैं जिंक ऑक्साइड की, ZnO, इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं कार्बन से। तो क्या होगा, कार्बन के साथ आ जाएगी ऑक्सीजन, Zn ऐसे रह जाएगा, तो कार्बन के साथ आ गई ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आई तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो इससे इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाया किसने है, करवाया है ZnO ने, ZnO जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिसका खुद का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, जिसका खुद का हुआ है रिडक्शन, आप ये याद कर लें। उसके बाद मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड फॉर्मूला देखा जाए M बड़ा N छोटा O2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसकी रिएक्शन 4 KCl HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटम से, ठीक है, मॉलिक्यूल से। अब इससे क्या होने वाला है, इसकी क्लोरीन हट के किसकी जगह ले लेगी, ऑक्सीजन की,
हमें क्या मिलेगा, MnCl2, ठीक है। और क्लोरीन गैस जो बची हुई है लिबरेट हो जाएगी। अब देखा जाए तो किस में से ऑक्सीजन टूटी है, ऑक्सीजन टूटी है यहाँ से, ठीक है। इसकी जगह किसने ले ली, क्लोरीन ने। तो इसका तो क्या हो गया, मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन। और फायदा किसका हो गया है, हाइड्रोजन का। क्लोरीन की जगह पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, जिससे ये बन जाएगा पानी। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन यानी कि वाटर का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन। अब आगे देखते हैं, जब आप कॉपर को गर्म करें हवा में, जब आप कॉपर को गर्म करेंगे हवा में तो उसकी रिएक्शन होने वाली है। उसकी रिएक्शन होगी कैसे, अब देखा जाए, दो कॉपर के एटम हैं, जब आप इसको हीट करते हो तो ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल यूज करें तो क्या बन गया, 2CuO, ये बन गया कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का मटेरियल ये बन गया। अब देखा जाए, अब यहाँ पर देखें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीजन किसको मिली है, ऑक्सीजन मिली है कॉपर को, ठीक है। तो कॉपर का यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब